आहा टीवी, नदी में जादुई लिपस्टिक देने वाला पेड़। एक गांव में शीनू शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम अनु। अनु के पैदा होने के कुछ दिन बाद शांति बीमारी के मारे मर गई थी। तब से शीनू ही अनु को करीब रखकर संभालता था। ऐसे एक दिन शीनू अपनी बेटी का बाल बना रहा था, तभी शीनू की माँ कमला आकर, शीनू, और कितने दिनों तक अनु को देखोगे तुम? मेरी बात मानो, दूसरी शादी कर लो बेटा। अनु को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। नहीं माँ, मैं और अनु और शांति की यादें काफी हैं हमें। तुम्हें शायद पत्नी की जरूरत नहीं बेटा, उसे माँ की जरूरत है। इतनी सी उम्र से अपनी माँ के बिना बड़ा होना अच्छा नहीं है बेटा। एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। ऐसे बहुत समझाती है। बहुत दिन तक फोर्स करने के बाद शीनू दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। सुजाता नाम की औरत से शादी करके उसे घर ले आता है। सुजाता अनु को सौतेली माँ की तरह नहीं, सगी माँ की तरह प्यार देती थी। सुजाता जिस तरह अनु पर प्यार दिखाती थी, वो देखकर शीनू चौंक जाता है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। सुजाता को भी बेटी होती है, उसका नाम कीर्ति। जब से सुजाता एक बेटी को जन्म देती है, तब से उसका अनु के ऊपर से प्यार कम हो रहा था। अपनी खुद की बेटी को प्यार देते हुए अनु को दूर कर देती थी। ऐसे एक दिन अनु और कीर्ति दोनों घर पर खिलौने से खेल रहे थे कि कीर्ति अनु के हाथों से गुड़िया छीन लेती है। वो मेरा है, यहाँ दो। ऐसे कीर्ति के हाथों से गुड़िया छीनती है। वो देखकर कीर्ति रोने लगती है। घर पर काम कर रही सुजाता बेटी की आवाज सुनकर भागते हुए आकर, क्या किया मेरी बेटी को? मारा? ऐसे बेटी को करीब लेकर उसे चुप करा रही थी। नहीं माँ, उसने मेरी गुड़िया छीनी। गुड़िया के लिए मेरी बेटी को रुलाओगी? तुझे तो मैं। ऐसे बोलकर पीठ पर जोर जोर से मारती है। इस बार अनु रो रही थी। बहुत रो, तुझे रोने पर चुप कराने के लिए तेरी माँ भी नहीं। अगली बार मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से अपनी बेटी को ले जा रही थी। अनु वहीं बैठकर रो रही थी। उस दिन से शुरुआत होकर अनु का रोना दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। अनु के साथ साथ उसकी सौतेली माँ जो उसे तकलीफें दे रही थी, वो भी बढ़ता चला जा रहा था। घर पर जो भी लाती पहले कीर्ति के लिए। अगर कीर्ति को कोई चीज पसंद नहीं आती तो जाकर अनु को देती थी। सुजाता जो काम कर रही थी, वो शीनू को पता होने के बावजूद उसे बदल नहीं पाया। वो बोल बोल कर थक गया था वो, लेकिन सुजाता नहीं बदली। उसकी बेटी की तकलीफें सहन न कर पाकर दारू की लत लगकर बीमार होकर बेड पर गिर जाता है वो। और सुजाता के खेल का रास्ता एकदम साफ था। घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेती है। माँ बेटी दोनों मिलकर अनु को तकलीफें देते रहते थे। ऐसे एक दिन माँ बेटी दोनों हॉल में बैठकर, माँ। क्या बेटा? संडे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है माँ, मुझे शॉपिंग जाना है। बहुत मेकअप के सामान चाहिए, पैसे भी चाहिए थे। बस ना, कितना चाहिए? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कीर्ति हंसते हुए, मेरी प्यारी माँ, ऐसे बोल रही थी कि तभी अनु आती है। अनु को देखते ही सुजाता गुस्से से, क्या लड़की है, पैसों की बात सुनते ही आती है। अरे मैं पैसों के लिए नहीं आई मासी, चाय बनाकर ले आऊं क्या, पूछने आई थी। सब बहाने हैं। चाय कॉफी चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगी ना। अच्छा मासी, मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। जल्दी आ जाना, समझी? शाम को सारे काम करने हैं। जी मासी। ऐसे बोलकर चली जाती है। ऐसे रोड पर चलते हुए आकर रोड के बगल में बैठकर रोते हुए, जब से होश संभाला है मुझे आंसू के अलावा कुछ नहीं पता। मैं जो करूँ गलत है, जितना भी काम करूँ कम है। मैं लड़की हूँ ना, उसी घर की बेटी हूँ। क्यों मुझे नीचा दिखाते हैं? मैंने क्या पाप किया है? पैदा होते ही माँ को खो देना मेरा सबसे बड़ा पाप है। ऐसे मन में सोचकर अपने आप में ही उदास होकर रो रही थी बेचारी।
वो ऐसे रो रही थी कि उसके बगल में एक रोशनी सी आकर उस रोशनी से एक मनुष्य दिखाई देता है। तो पंख लगाकर उड़ रही स्त्री थी वो, उसकी माँ शांति। अनु, क्यों रो रही हो बेटा? ऐसे कहते ही अनु आश्चर्य होकर बगल में देखते हुए, कौन है आप? जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी तब तुम्हें छोड़कर चली गई माँ। ऐसे कहते ही अनु की आंखें भर आती है। माँ, तुम हो माँ? तुम कैसी दिखती हो ये भी नहीं पता। घर में तुम्हारी फोटो भी नहीं रहने दी मासी ने। उदास मत हो, तुम्हारी सारी तकलीफें जाने का मार्ग मैं बताऊंगी। तुम यहाँ से सीधे जाओगी तो तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी में नाव में जाकर आंख बंद करके 3 बार माँ 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 ऐसे कहो, तब तुम्हारे सामने एक पेड़ नजर आएगा। उस पर बहुत सारी लिपस्टिक्स होंगे। उसमें से एक लेकर घर लौट जाओ। वो लिपस्टिक लगाकर तुम जो बोलोगी वो होगा। ऐसे कहते ही अनु आश्चर्य होकर, सच है क्या माँ? हाँ, जाओ। ऐसे बोलकर गायब होती है। शांति के गायब होते ही अनु यहाँ वहाँ देखकर, माँ 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 चली गई क्या? माँ फिर से मुझे छोड़कर चली गई। ऐसे सोचकर रो रही थी। रोते रोते अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर चल रही थी। ऐसे जाते जाते उसे एक जगह पर नदी दिखाई देती है। उस नदी को देखते ही, माँ ने यही नदी कहा होगा शायद। वहाँ नाव भी है, लेकर अंदर जाती हूँ। ऐसे सोचकर उस नाव के पास आकर उस नाव में बैठकर उसमें नदी के बीच में जाती है। नदी के बीचों बीच आकर आंखें बंद करते हुए, माँ 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 ऐसे 3 बार कहकर आंखें खोलती है। अनु की आंखें खोलकर देखते ही उसकी नजरों के सामने पेड़ प्रकट हो जाता है। उस पेड़ पर बहुत सारे लिपस्टिक्स थे। वो देखकर अनु पूरी तरह चौंक जाती है। उस पेड़ पर से एक लिपस्टिक लेते हुए घूमकर बाहर आती है। वो लिपस्टिक देखते हुए, थैंक यू माँ ऐसे बोलकर वहाँ से घर लौट आती है। घर आकर खाट पर सोए हुए उसके पिता के पास आकर उसके पिता को बीती सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर शीनू, सच में क्या बेटा? हाँ पापा, चाहे तो देख लीजिए, माँ ने मुझे लिपस्टिक दी है। ये लगाकर मैं जो कहूँगी वो हो जाएगा। रुकिए, अभी दिखाती हूँ। ऐसे लिपस्टिक लगाकर, मेरे पापा की तबीयत फिर से ठीक हो जानी चाहिए ऐसे कहती है। उसके ऐसे कहते ही शीनू एकदम से ठीक हो जाता है। वो देखकर शीनू एकदम आश्चर्य हो जाता है। अनु बहुत खुश होते हुए, पापा आप बिल्कुल ठीक हो गए ऐसे कह रही थी कि सुजाता, ए अनु, यहाँ सारे काम छोड़कर अपने पापा के साथ वहाँ गप्पे लड़ा रही हो तुम? यहाँ ऐसे जोर से चिल्लाती है। उस आवाज से डरते हुए अनु, रुको पापा अभी आती हूँ ऐसे जा रही थी कि शीनू अनु का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हारे पापा के ऐसे होने पर भी बेटा तुम क्यों डर रही हो? ऐसे बोलकर वहाँ से सुजाता के पास आता है। सुजाता शीनू को बिना देखे, वहीं क्यों खड़ी है रे? जा बर्तन मांज। सिर्फ बर्तन ही मांजने हैं या तुम्हें भी सर्फ साबुन लगा के मांजना होगा? ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुजाता शॉक, शीनू की तरफ देखकर डरते हुए, आप कैसे उठ गए? नहीं उठूंगा ये सोचा था। अरे ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही शीनू सुजाता के गाल पर जोर से चाटा मारते हुए, मेरी बेटी की माँ बनोगी इसीलिए तुमसे शादी की, ना कि सौतेली माँ की तरह तकलीफ देने के लिए। अगली बार मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा, समझी क्या? हाँ हाँ समझ गई। ऐसे शीनू से डरते हुए उस दिन से घर के काम, रसोई के काम सारे वही कर रही थी। अन्नू अच्छे से कॉलेज जाकर पढ़ाई कर रही थी। ऐसे मरी हुई शांति फिर से अपनी बेटी को जादुई लिपस्टिक देकर अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखती है। एक गांव में सूरम्मा नाम की औरत रहती थी
जो कंजूसी की ब्रांड एम्बेसडर थी। इतनी कंजूसी कि एक दिन सुबह सूरम्मा टीवी के सामने बैठी सीरियस होकर टीवी देख रही थी। वहां आते हुए उसका बेटा शिवा, माँ क्या कर रही हो, सर भी बिना हिलाए। अरे 1 घंटे तक मुझसे बात मत करो, जाओ। घंटे तक बात नहीं करने का क्या हुआ माँ, किस लिए? कहा ना मैंने, बात मत करो, जाओ। कहती है। शिवा ठीक है बोलकर वहां से जाकर 1 घंटे के बाद आता है। भाई अब तो बताओ क्या किया तुमने अब तक? मूवी देख रही थी। कहती है, जो सुनकर शिवा शॉक हो जाता है। क्यों मूवी देखने के लिए मुझे बात मत करो कहा था? इतना सीरियस होकर देखने के लिए क्या था उस मूवी में? क्या है कहते हो? इस मूवी में कोटा श्रीनिवास राव की कंजूसी कितना अच्छा था। हम जैसे कंजूसों के लिए वो इंस्पिरेशन है। कहती है। उसकी बात सुनकर शिवा शॉक। माँ किस लिए ऐसे गरीबों की तरह करती हो? हमारे पास इतने सामान हैं, फिर भी इतनी कंजूसी। गांव में सब लोग तुम्हें कंजूस सुरम्मा कहकर बुला रहे हैं। अरे पागल, कंजूस शब्द को एक ताज की तरह मानना चाहिए, पर नीचा क्यों सोचते हो? तुम ही मेरे रास्ते पर ही चलो, तब पता चलेगा। कहती है। शिवा तब अपनी माँ की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तुम्हें लाख बार नमस्कार करता हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दो। कहता है। कहकर वहाँ से चला जाता है। सूरम्मा जितनी कंजूस भी हो, घर के लोगों को कुछ भी नहीं कहती थी। उनकी पसंद का खाना खाने को कहती थी, पसंद का खरीदने को कहती थी। अपनी कंजूसी अपने तक ही रखती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। सूरम्मा अपने बेटे की शादी स्वाति नाम की लड़की से करवाती है। स्वाति को अपने सास की कंजूसी के बारे में पता नहीं था। सूरम्मा भी स्वाति को बिना पता चले ही होशियारी से रहती थी। दिन गुजरते गए। एक दिन स्वाति अपने सास के पास आकर, सासू माँ, आपकी पसंद की सब्जी कौन सी है? बगल वाले घर से जिस भी सब्जी की खुशबू अच्छे से आए वही। कहती है। उसकी बात सुनकर स्वाति आश्चर्य होकर, तो फिर आज आपके लिए कौन सी सब्जी बनाऊं मैं? बताइए ना। मुझे सब्जियां किस लिए, खुशबू ही काफी है। कहती है। जो सुनकर स्वाति फिर से शॉक हो जाती है। सासू माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं है। मेरे लिए ज्यादा कुछ सब्जियां मत बनाओ बेटी, सिर्फ चावल हो तो काफी है। सिर्फ चावल कैसे खाओगे सासू माँ? मतलब मुझे बीपी, शुगर, अल्सर सब है ना, तो कुछ भी खाओ तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सिर्फ चावल दे दो, उस खिड़की के पास नहीं तो इस खिड़की के पास बैठकर वहां से आने वाली अच्छी खुशबू को सूंघकर पेट भर खा लूंगी। कहती है। उसकी बात सुनकर स्वाति को कुछ नया नया सा लगता है। उतने में घर आकर माँ की बातों को सुनकर शिवा आकर माँ के पास बैठ जाता है। क्यों माँ, क्या खा रही हो? माँ से पूछ रहा था। उतने में स्वाति, क्या सब्जी बनाओ कहकर पूछा था मैंने सासू माँ से। कुछ नहीं चाहिए कहा ना। आपको कैसे पता? बचपन से देख रहा हूँ अपनी माँ को, उनके बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या? ठीक है, तुम जाकर हम दोनों के लिए कुछ भी बनाओ। ठीक है। बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शिवा, क्या माँ तुम्हें बीपी, शुगर, अल्सर है? वो सब चीनी, नमक और मसाले ज्यादा खाने वालों को आते हैं। तुमने क्या कभी चावल में सब्जी बनाकर खाया है जो तुम्हें आएगा? तो फिर क्या बताऊं, मैं बहुत कंजूस हूँ। हमेशा अच्छी अच्छी सब्जियों की खुशबू देखकर खाना खाती हूँ। बताओ, ऐसे बताने पर बहू के सामने मेरी इज्जत का क्या होगा? नहीं बता सकती तो बदल सकती हो ना। सब बनाकर परोसकर मुंह के लिए टेस्टी खाना खा सकती हो। अरे इतने दिनों की इस पुरानी आदत अब कैसे बदलूं? मैं कितना भी बदलना चाहूँ, ऑटोमेटिक ही मुझ में रहने वाला कंजूस बाहर आ जाता है। कहते हुए अपनी कंजूसी के बारे में बता रही थी। शिवा ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन स्वाति पास वाली गली में किराना की दुकान जाती है। जाकर, अम्मा 2 किलो चीनी दीजिए। कहती है। शॉप में बैठी सुशीला हैरान होकर, बेटी तुम उस कंजूस सूरमा की बहू हो ना? कहती है। जो सुनकर स्वाति शॉक। कंजूस? कौन कंजूस? वही बेटी, पास वाली गली में तीसरा घर, उसके बेटे शिवा की पत्नी हो ना तुम? कहती है।
उसकी बात सुनकर स्वाति शॉक। हाँ, मेरी सास कोई कंजूस नहीं है। कंजूस नहीं है, दान कर। तुम्हारी सास क्या है पूरे गांव को पता है। सब्जी बनाने पर नमक, मिर्च, सब्जियां बेकार के खर्चे हैं कहकर बगल के खिड़की से आने वाली खुशबू को सुनकर सिर्फ चावल ही खाती है। कंजूस नहीं है क्या? सूरम्मा के बारे में बताती है। सब सुनकर स्वाति को अपनी सास के बारे में समझ में आता है। जो भी सामान चाहिए था लेकर बाहर से घर आ जाती है। आकर देखती है सूरम्मा एक प्लेट में चावल परोसकर कुर्सी के पास बैठकर बाहर से आने वाली खुशबू को सूंघते हुए खाना खा रही थी, जो देखकर स्वाति मन में सासू माँ सच में कंजूस है। इनके आने के बाद पूछ कर जानती हूँ। सोचते हुए घर में जाती है। शिवा के आते ही सुशीला की कही बातें बताकर सूरम्मा के बारे में पूछती है। तब शिवा अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताता है। उन्हें बदलने की बहुत कोशिश की मैंने, पर नहीं बदल पाया। ये आपके बस की बात नहीं है, मैं करके दिखाती हूँ। सासू माँ को मैं बदलूंगी। वो कैसे? आप देखिए। कहती हुई सासू माँ, आपकी कंजूसी को निकालकर आपको एक मामूली इंसान में बनाऊंगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए। मेरे बारे में तुम्हें पता चल गया क्या? कितने दिन छुपाओगी सासू माँ? किसी न किसी दिन तो पता चलना ही था। सच है, पर बचपन का गुण अभी के अभी कैसे जाएगा? एक बार में नहीं जाएगा, पर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, बताओ, करूँगी। आज से आप 10 दिन तक आँखों पर पट्टी बांध कर रहोगी, कहती है, जो सुनकर सूरम्मा शॉक हो जाती है। पट्टी किस लिए? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए सासू माँ। आपके सभी काम मैं पास रहकर देखूंगी, कहती है। सूरम्मा भी मान जाती है। इस तरह सूरम्मा आंखों पर पट्टी बांधकर बिठाकर सासू माँ, प्लेट में सिर्फ चावल रखे हैं। पास वाले घर से अच्छे मसाले की खुशबू आ रही है। सुंघाते हुए उस खुशबू को इस प्लेट में सोचकर खाइए। अच्छा, ठीक है, बोलकर प्लेट में चिकन की सब्जी को सोचते हुए खाती है। उस प्लेट में सच में ही चिकन की सब्जी थी। इस तरह हर दिन उस घर में सूरम्मा को सोचते हुए जो आंखों पर पट्टी बांधकर खिला और पिला रही थी। 10 दिन के बाद सूरम्मा के आंखों से पट्टी हटाकर खिड़की के पास बिठाकर सासू माँ, चावल लेकर आऊँ क्या? लेकर आओ। स्वाति एक प्लेट में चावल रखकर ला कर देती है। सूरम्मा खा रही थी, पर उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। आज क्यों चावल बिल्कुल स्वाद नहीं है? ये सब्जी डालिए, बोलकर थोड़ा सब्जी डालती है। सूरम्मा उस सब्जी को मिलाकर खाते हुए आहा, कितना स्वाद है ना? इन 10 दिनों से आप ऐसे ही खा रही हो। आपके आँखों पर पट्टी बांधकर कितनी तरह की सब्जियां खिलाकर आपकी जीभ को स्वाद सिखाया है। इतने दिनों से आपको स्वाद ना पता होने के कारण पास के घर की खुशबू सूंघ रही थी। सच ही होगा। और क्या बनाया है? सब लेकर आओ। नहीं, मैं ही वहाँ आती हूँ। चलो, कहते हुए बहू के साथ जाती है। इस तरह चालाकी से बहू ने सासू माँ की कंजूसी दूर की। उस दिन से सूरम्मा बगल वाले घर की खुशबू सूंघना बंद करके सब तरह की सब्जियां बनवाकर स्वाद से खाने लगी और खुश रहने लगी।